तुमको पता है जब जब मेरी नीट में सिलेक्शंस नहीं होती थी, या जब मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, जब मैं डिसअपॉइंट होता था, तो मैं रोता था। मेरी मम्मी पूछती थी कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो बोलता था कि हाँ, चद्दर चद्दर के अंदर से कि हाँ मम्मी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतने सारे ब्रेकअप्स थे, ठीक है, जो कि मेरी ही वजह से थे। मेरी इमेच्योरिटी, मेरी ही, ठीक है, मतलब लोगों को परखने की अज्ञानता मेरे अंदर थी, मतलब समझ नहीं था उतना। सब चीज़ें एक साथ हो रही थी, मेरा मन पूरा खराब हो चुका था कि लाइफ से पूरा मन उठ चुका था। भगवान की इतनी कृपा थी कि कभी मन में सुसाइडल थॉट्स नहीं आए, कभी मन में किसी के प्रति गलत करने की भावना नहीं आई। आई नो आई हैव मेड मेनी मिस्टेक्स, बट आई डिडंट डू एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड द एक्सट्रीम थिंग्स विच इज़ बियॉन्ड धर्म। नहीं किया कभी। चद्दर के अंदर मुंह दबा के रोता था, पूछता था कि भगवान अब तो सही हो गया, अब तो अब तो प्लीज दे दो, अब तो प्लीज दे दो, अब क्या हो जाएगा? आपने प्यार छीन लिया, आपने सब कुछ छीन लिया मेरे से, एक सिलेक्शन तो मांग रहे हैं, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। नहीं मिलता था। भगवान की कृपा से कभी भगवान पर कभी भरोसा करना छोड़ा नहीं। उन्होंने रास्ता दिखाया कि भाई तेरी इस तरह की गलतियां हैं, तूने एक गलती ठीक किया, उससे सब चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, और भी चीजें जिसको ठीक करना पड़ेगा। वो करता था। और चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे रिवाइज़ करना चाहिए, मुझे अपने वासना पे काबू रखना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अपने लाइफ को ऐसे जीना चाहिए। करते 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 4 साल लग गया। कहाँ, सुबह 4 बजे उठने वाला लड़का, स्कूल प्रॉपर टाइमिंग से जाने वाला, पढ़ाई अपने प्रॉपर टाइमिंग से करने वाला, किसी चीज़ में कम नहीं था। पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, टीचर्स के सामने मेरा रिस्पेक्ट हो, सब में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट ब्रेकअप्स ने, इमेच्योर डिसीजंस ने, ठीक है, वासना ने, प्यार का ये जो जाल है, गंदा साइड है प्यार का, फेल रिलेशनशिप्स का, ठीक है, इमेच्योर, ठीक है, डीलिंग्स का, इसने मुझे कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं क्यों किया प्यार? क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं वासना थी, जिसको मैं प्यार का नाम दे रहा था। आज मैं किसी कुछ भी बोलकर उस चीज़ को अगर मैं जस्टिफाई करूँ, फिर भी वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होगी। भले ही मेरा इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, मैंने किसी से गलत नहीं किया, बट मैं गलत किया क्यों? मैंने कहीं से तो सीखा था। वासना मेरे मन में था। हमेशा मैं अपने आप को कॉन्टेम्पलेट करता था, हमेशा अपने आप को सेल्फ जजमेंटल था मैं, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। गलती अपनी देखता था, अपने आप को सुधारने का ट्राई करता था, दूसरों की गलती में बाद में देखता था। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो, खराब लगे, पूछता था कि प्लीज 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 सिलेक्शन करवा दो। नहीं होता था, नहीं होता था। उसके बाद 23 में मेहनत किया, 24 में सिलेक्शन मिला, कॉलेज गया। आज ऐसा है कि जहाँ लोग पूछते नहीं थे, वहां पर लोग पूछ रहे हैं। कहते हैं कि मैंने राहुल को खटते देखा है, मेहनत करते देखा है, मैंने उसे दिन रात जूझते देखा है। बारिश हो रहा है तो उसमें भी पूजा में बैठा है। बोलते हैं कुछ कुछ लोग, ये आता था, योगा करता था, चला जाता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, सब कुछ करता था। बोलते हैं लोग, बहुत मेहनत करता है, बहुत ऐसा वैसा। 4 साल तक मुझे किसी ने पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा। आज जानते हो तुम लोग कि कैसा मेरा मेंटेलिटी हो गया है। उनका रिस्पेक्ट से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो कि मुझे कौन रिस्पेक्ट देता है, मुझे कौन रिस्पेक्ट नहीं देता। तो अब ऐसा हो गया है कि एक थिक स्किन डेवलप हो गया है कि तू बेइज्जत कर तो भी कुछ नहीं, तू इज्जत दे तो भी कुछ नहीं। जब बेइज्जत करने पे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो तुम कितना भी इज्जत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा अपनी मम्मी के पास आके सोचते थे कि मम्मी मुझे बहुत इज्जत मिल रहा है, एंड सी, मतलब वो बोलती है कि तुम मेहनत की हो, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा, मतलब इतना गंदा लेवल पे मेरा माइंड उस टाइम था, घिरा हुआ था लोगों से। अब जब निकल गए हैं ना, जब निकल गए हैं उस चीज से, घिरा था जब निकल गए हैं, कुछ नहीं। जैसे आप बहुत ट्रेनिंग करो, आप 10 kg उठाओ, फिर आप ट्रेनिंग करो 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 करते आपका स्ट्रेंथ जब डेवलप हो जाएगा, फिर आप 5 kg उठाओ, आपके लिए 5 kg कुछ मायने नहीं रखता। तो ऐसी चीजें हो गई मेरे साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
नहीं फ़र्क पड़ता, हँस देता हूँ, टाल देता हूँ। जब घर आके सोचता हूँ ना, ध्यान जाता ही नहीं उसका कि भाई इसने मुझे इज़्ज़त दिया, ये किया, नहीं जाता ध्यान उतना। भगवान को देख के सोचता हूँ कि आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हाँ, अभी भी चीज़ें कमी है, बहुत कमी है, लेकिन सोचता हूँ कि अगर आप नहीं होते, नहीं कुछ कर पाते। तुम जानते हो, हम हमेशा पूजा किए, लेकिन लड़की के चक्कर में, प्यार के चक्कर में अपने भगवान को छोड़ दिया। किया था मैंने ऐसा, लेकिन कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर जगह, हर जगह उन्होंने मेरी रक्षा की, हर जगह मुझे संकट से बचाया, पढ़ाई में बहुत हेल्प किया, वासना को कंट्रोल करने में बहुत उनका हेल्प रहा मेरे जीवन में। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, वेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। बट वो चीज़ रियलाइज़ करते 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 मेरा मतलब टीनेज लाइफ पार होने लग गया। बहुत लेट मुझे रियलाइज़ किया। अभी मैं रोता हूँ, माथा पटकता हूँ कि मैंने क्यों आपकी सेवा नहीं की, मैंने क्यों आपको छोड़ दिया। शायद पहले पकड़ता तो आज इतना मुझे मतलब दिक्कत नहीं होता। पहले भगवान से जुड़ित था तो स्कूल लाइफ में कुछ दिक्कत हुई। जब से मैंने भगवान का तिरस्कार कर दिया, तब से मेरी लाइफ में दुख आ गया। आज और आज ऐसा हाल है कि भगवान का पूजा नहीं करो तो मेरा मन बेचैन होने लगता है। मुझे चीज़ें ऑन कैमरा बतानी नहीं चाहिए, कम मतलब भक्ति भाव कम होने लगता है, नजर लगता है लोगों का, बट मतलब वो मेरे लिए बहुत जरूरी। और मैं बहुत हमली ये बात बोल रहा हूँ कि उनकी कृपा है तो मैं ऐसा हो रहा हूँ, वरना अपन तो बहुत फाकीबाज आदमी है। ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, बहुत कृपा। मैं उसके हम उनके प्रेम के लायक ही नहीं है, नहीं लायक है उनके प्रेम के। आप किसी इंसान को छोड़ दो, आपकी तरफ पलट के नहीं देखेगा। मैंने भी छोड़ दिया अपने प्रभु को। मैं ये कहता हूँ आज कि मैं अपने भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, बट मैंने उन्हें छोड़ दिया था, फिर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। हर छोटा बड़ा चीज, जैसा भी चीज है, गंदा, खराब, घिनौना, अच्छा, बुरा, एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक, जो भी फील्ड हो, सब में हेल्प किया, सब में हेल्प किया भगवान ने मेरा। जो लोग पहले इज्जत नहीं देते थे, अब वो इज्जत दे रहे हैं। इसीलिए उनकी कृपा ही है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना, आई हैव डेवलप्ड थिक स्किन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता मुझे। नीट का जर्नी मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। हाँ, मैंने भी फाकी मारा उस बीच में, जिसकी गलतियां मुझे, जिसका वजह से मुझे बहुत भुगतना पड़ा। बहुत रोया, बहुत रोया। मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। डिप्रेशन हुआ, रोया, मतलब खाना ठीक से नहीं, पानी ठीक से नहीं, मतलब हम, आई कैनॉट एक्सप्रेस, आई कैनॉट एक्सप्रेस। वो लड़का जो स्कूल लाइफ में इतना इंटेलिजेंट था, इतना हार्ड वर्किंग था, आज कुछ नहीं है। क्यों? वासना, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, सेंसुअल थॉट्स। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा, साथ दिया, हेल्प किया, और आज हम मेडिकल कॉलेज में, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलेज। हो सकता है कि बहुत पेरिफेरल कॉलेज हो, बट आई एम प्राउड ऑफ इट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ अच्छा जगह पे नहीं मिला, आई एम प्राउड ऑफ इट। मैंने तो इसका भी उम्मीद छोड़ दिया था कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मैं कभी कॉलेज का मुंह देख पाऊंगा कि ये नहीं देख पाऊंगा। आज 1 साल होने जा रहा है कॉलेज का, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई इष्ट देव, मेरे प्रभु, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। मेरे जैसे, मेरे जैसे नाली के कीड़े को उन्होंने इंसान बनाया, मेरे जैसे एक कामी क्रोधी को उन्होंने अपनी शरण में लिया, मेरे जैसे एक मतलब एक नालायक को उन्होंने थोड़ा सा लायक बनाया कि भाई तू ये पढ़, तू इससे लायक है। एक अच्छे से कोर्स में एडमिशन करवाया, जो कि मेरा सपना था, वरना मैं किसी लायक नहीं हूँ। आके तो मैं यहाँ बहुत ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैं किसी लायक नहीं। बहुत रोया, आज भी रोता, ये बोले कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है, और कभी भी आपका कृपा मेरे लाइफ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नीड हो मत हो, कोर्स मिले मत मिले, पैसा मिले नहीं मिले, आपको नहीं खोना चाहता, नहीं खोना चाहता। पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखा है, समझा है, सीखा है। अगर आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए मेरे से, आप मुझे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नीट से रिलेटेड हो, ब्रह्मचर्य के रिलेटेड हो,
लाइफ की एडवाइस है, जो भी बोलिए, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज़ मेरी एक बात मानना, कभी अपने लाइफ में भगवान का साथ मत छोड़ना, अपने आइडियल्स को स्ट्रांग रखना। प्लीज़ प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाना, कोई गलत कदम मत उठाना, प्लीज़ प्लीज़। हम अपने भगवान से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। माता पिता हैं जैसे वो मेरे। माता पिता की डांट जब पड़ती थी, बहुत रोता था यार, बहुत रोता था, बट उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। 1 साल होने जा रहा है मेरा MBBS का, और जब पीछे मुड़ के ऐसे करके देखता हूँ तो मुझे सिर्फ अपने हनुमान जी दिखाई देते हैं, बजरंगबली महाराज दिखाई देते हैं। उनकी कृपा से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। कैसे उनकी कृपा है, क्या उनका मतलब इम्पोर्टेंस है मेरे लाइफ में, मैं अब किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट यार बहुत 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 प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हो मेरे से। यार हम ही नालायक है जो सोते उठते जागते कभी उनका ध्यान नहीं कर पाते। तो बहुत प्रेम करते हो मेरे से, हम उसके लायक नहीं है। आज जो भी थोड़ा बहुत है, 0.1% ही सही, जितना हम रिसीव कर पाए हैं। झोली छोटी है ना मेरा, मेरा तो बैग छोटा है, झोली छोटा है मेरा। उनकी कृपा से है, सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से, और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। प्लीज़ आप भी भगवान का साथ मत छोड़िए, उनकी शरण में रहिए, सदाचरण का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पढ़िए पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और सदैव अपने मन में रखिए कि भगवान मेरे साथ हैं। हर धर्म का पालन करने वाले के साथ भगवान रहते ही हैं, रहते ही हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और अपना लड़ाई लड़ते जाइएगा, ठीक है? चलिए बाय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।